अच्छा, तो ये मेरा एक अंदर लॉगिन पेज था, ठीक है। लॉगिन पेज के अंदर आके मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला। ईमेल पासवर्ड डालने के बाद उसने वेरीफाई करा कि बंदा सही ईमेल है, पासवर्ड है, क्या है। और उसने रिस्पांस के अंदर मुझे कुछ डेटा दिया लाके ना, मेरी प्रोफाइल पिक्चर ला के दी, मेरा नाम ला के दिया, मेरा ईमेल ला के दिया और दूसरी चीज़ ला के दी। अच्छा, अब जो मुझे उसने डेटा दिया है लाके, अब वो तो मुझे लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर मिला है ना। कहाँ मिला है भाई? लॉगिन के कंपोनेंट के, लॉगिन के पेज के अंदर मिला है। अब क्या हुआ कि जब मैंने लॉगिन कर लिया और उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया किसी और पेज के ऊपर, ठीक है। और उस पेज के ऊपर मुझे अपनी एक पिक्चर दिखानी है। अब मैं डेटा कहाँ से लूँगा? दोबारा थोड़ी बताएंगे। मेरे पास एक लॉगिन का पेज था, यस सर। उसमें मैंने ईमेल पासवर्ड डाला, यस सर। एंटर किया, हाँ। उसने वेरीफाई किया, हाँ। ईमेल पासवर्ड सही था। सही था। उसने मुझे ईमेल पासवर्ड के बदले एक चीज़ दे दी मेरी, कि भाई आपकी प्रोफाइल पिक्चर ये है, आपका नाम ये है, आपका ईमेल ये है, ठीक है। सही है। अच्छा, उसके बाद अब मुझे ये करना है कि मुझे जो डेटा उसने दिया है यस सर। उसको मैंने पकड़ के एक स्टेट में डाल दिया। यूज स्टेट के अंदर मैंने उस डेटा को डाल दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अब मसला ये है कि वो जो यूज स्टेट है वो तो मेरी लॉगिन के पेज के अंदर है ना, यस सर। लेकिन मुझे जो डेटा मिला है, मेरा जो नाम मिला है, वो मुझे चाहिए किसी और पेज पे, किसी और पेज पे चाहिए। किसी और पेज पे चाहिए। मुझे चाहिए वो होम पेज पे चाहिए, हो सकता है मुझे अबाउट पेज पे चाहिए, या फिर अगर इधर आओ ना आप लोग, और यहाँ पे देखो मेरी पिक्चर बनी हुई है एक ना। यस सर। यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, हाँ। ठीक है। लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा। यस सर। अब लॉगिन करने के बाद जो लॉगिन की डिटेल्स है मैंने यहाँ पे डाली है, सही है। ठीक है। मैंने जैसे लॉगिन पे क्लिक करा, इसने मुझे लॉगिन करा दिया, ठीक है। करा दिया। लॉगिन का जो पेज था, वो लॉगिन की उस स्क्रीन के ऊपर मुझे डेटा मिला था ना रिस्पॉन्स के अंदर, कि आपका नाम ये है, आपका ईमेल ये, पासवर्ड ये है। हाँ। तो ये पिक्चर यहाँ पे कैसे आई? सर ये रिजेक्ट के थ्रू है क्योंकि ऑलरेडी एक बार लोड हो चुकी है, दोबारा नहीं लोड हुई। ये उस स्टेट के अंदर रिडक्स वाली जो हमने स्टेट बनाई उस स्टेट के अंदर जो एक बार चीज़ हो गई लोड, वो दोबारा नहीं होती। देखो मेरे पास ना यहाँ पे दोबारा समझो इस चीज़ को। एक लॉगिन का पेज था, ठीक है। एक और पेज बनाते हैं। एक था मेरे पास होम पेज या डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का पेज था, ठीक है। अच्छा, लॉगिन के पेज के ऊपर आके मैंने लॉगिन करा, ईमेल और पासवर्ड दिया, ईमेल पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, लॉगिन डन किया, फायर बेस से किया मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब फायर बेस मुझे रिस्पॉन्स के अंदर मेरा नाम ला के देता है, मेरा ईमेल ला के देता है, मेरी आईडी ला के देता है, ठीक है। लेकिन वो ईमेल आईडी और वो जो नाम मैंने दिया ना, जो फायर बेस ने मुझे दिया है, वो उसने मुझे ला के दिया था लॉगिन के पेज के ऊपर। अब लॉगिन के पेज से मुझे कुछ डेटा मिला है, अब वो डेटा मुझे किसी दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना है, डैशबोर्ड के पेज पे लेके जाना है, होम पेज पे लेके जाना है। समझ रहे हो बात? रेंडर दूसरे पेज पे, रेंडर दूसरे पेज के ऊपर करना है। डेटा एक पेज पे डेटा है और रेंडर मुझे दूसरे पेज के ऊपर करना है। या मैंने एक और मिसाल दी थी इसके अंदर, एक मैंने आपके सामने शायद कंपोनेंट बनाया था एक होम का या डैशबोर्ड का, कौन सा बनाया था? इसमें बनाया था ना, हेडर का हेडर का बनाया था। अब अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐप के अंदर एक हेडर नेव बार, मेरे पास एक हेडर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फुटर मेरे पास एंटर हो रहा था। फुटर के अंदर मैंने क्या करा था, एक स्टेट बनाई थी यूज़र नेम के नाम की, और उस यूज़र नेम की स्टेट को मैंने कहाँ पास किया था? फुटर के अंदर पास किया था। बात समझ आ रही है? यूजर नेम वहाँ पर। अच्छा, फुटर के कंपोनेंट के अंदर अब वो यूज़र नेम मुझे मिलेगा, ठीक है। फुटर के कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या मिला भाई? यूज़र नेम मिल गया। अच्छा, इसमें एक और सेंस है, एक और चीज़ है। अब जो यूज़र नेम की स्टेट मैंने ऐप के अंदर बनाई थी ना, यहाँ पे ये वाली, ये मुझे फुटर के अंदर नहीं चाहिए थी, ये मुझे चाहिए थी सबसे लास्ट में, इधर बटन के अंदर चाहिए थी, ठीक है। अब मैंने तो अपने बटन को इधर ऐप के अंदर रेंडर ही नहीं कराया हुआ। बटन को मैंने ऐप के अंदर डाला हुआ है? नहीं सर, नहीं डाला हुआ। अब मुझे ये जो यूज़र नेम की जो स्टेट है, ये तो मुझे अपने बटन के अंदर चाहिए। अब मैं कैसे लाऊंगा? तो मैंने क्या किया था, मैंने फुटर बनाया था, और मुझे पता था कि फुटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है मेरा। फुटर के अंदर मेरे पास कॉन्टैक्ट पड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ था? इनपुट और बटन पड़े हुए थे, और बटन के अंदर फिर मैंने इसको यहाँ पे आके पास किया था, सही है।
तो मतलब अगर मुझे ऐप के अंदर से कोई चीज़ या एक स्टेट को या एक वैल्यू को किसी तीसरे या चौथे कंपोनेंट के अंदर डालना है, जो मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे कहीं रेंडर नहीं हो रहा, डायरेक्टली मुझे यहाँ पे कहीं वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैं सबसे पहले यहाँ पास किया, उसके बाद मैंने इसको देखा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पास किया, यहाँ पे रिसीव करा और यहाँ पे आके इसको मैंने दोबारा पास कर दिया, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट के अंदर आके मैंने यहाँ पे दोबारा रिसीव करा और बटन के अंदर इसको मैंने दोबारा पास किया। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? और बटन के अंदर पास करने के बाद मैंने फिर क्या किया था, बटन के अंदर इसको दोबारा गेट करके फिर यहाँ पे शो कराया था। मतलब अगर मुझे एक कंपोनेंट से चीज़ उठा के चौथे कंपोनेंट के अंदर डालनी है तो मुझे उसको दूसरे में पास करना था, तीसरे में भी पास करना था और चौथे में भी पास करना था। इसकी एक कोई मिसाल ये है कि आपके पास पहली रो के अंदर ना 4 या 5 बंदे बैठे हुए मिसाल के तौर पे। अब पहले वाले बंदे को मैंने एक चीज़ पास करी, अब वो चीज़ जो है मुझे पहले वाले से चौथे वाले बंदे को देनी है, ठीक है ना। इनसे मुझे चीज़ पकड़नी है, इनको एक चीज़ दी मैंने, बोतल दी, और इनको मैंने बोला कि आखिरी वाले बंदे को पास करो। अब ये बराबर वाले को देगा, फिर वो अपने बराबर वाले को देगा और वो फिर आगे पास करेगा, ठीक है। तो असल में तो बात सिर्फ इन दोनों की हो रही थी, समझ आ रही है बात? असल में जो बात थी वो किसकी हो रही थी? इन दोनों की हो रही थी, लेकिन ये दो बंदे क्यों बीच में आ गए? फिर इन दोनों का काम ही नहीं था, ऐसा है नहीं है? या तो फिर ये डायरेक्ट दे रहा था उसको, है ना, ये डायरेक्ट दे रहा था उसको, लेकिन अगर ये डायरेक्ट देता तो दूर है वो काफ़ी इससे, तो इसको कोई चीज़ ऐसी चाहिए थी ना कि जो इसको पहले पास हो, फिर उसको पास हो, फिर आगे जाए। रिएक्ट के अंदर ना इस चीज़ को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। यानी आपने क्या किया, एक चीज़ को पहले प्रॉप में यहाँ पे पास किया, फिर उसको यहाँ पे आके गेट किया, फिर यहाँ पे दोबारा पास किया, फिर यहाँ पे आके दोबारा गेट किया, फिर आगे दोबारा पास किया, फिर यहाँ पे आके दोबारा गेट करा और फिर इसके अंदर आके आपने इसको शो करा दिया, ठीक है। यहाँ पे आके हमने इसको पकड़ा और यहाँ पे आके हमने इसको शो करा दिया। तो इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, यानी प्रॉप्स को आपने क्या करा, ड्रिल करा है। ड्रिल मशीन देखिए ना, ड्रिल मशीन क्या करती है, सुराख करती है ना। तो हमने भी पूरा एक जगह बनाई है, रास्ता बनाया है कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर वहाँ और फिर आखिर में आके वहाँ पे आपको शो होना है, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्ट के अंदर तो एक काम ऐसे हो जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप प्रॉप्स के ज़रिए चीज़ों को आगे पास कर दो, और प्रॉप्स के ज़रिए आप चीज़ों को जब आगे पास करोगे तो उसके अंदर मसला ये है कि जितनी भी चीज़ें बीच में आएंगी, मिसाल के तौर पे फुटर मैंने बनाया था ना इधर, यहाँ पे जो हमने फुटर बनाया था, अब इस फुटर के अंदर देखो, फुटर के अंदर एक डिप बना हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर आओ, कॉन्टैक्ट में इनपुट बना हुआ है, एक और डिप बना हुआ है और बटन बना हुआ है ग्लास में ना। अब अगर मेरे पास एक स्टेट यहाँ पे है, भाइयों बातें नहीं, खोल दो भाई, दबाओ ये बटन, दबाओ यहाँ से। अच्छा, यूज़र नेम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बटन के अंदर चाहिए तो 4 जगह से वो पास हो रहा था, मतलब 4 कंपोनेंट्स के अंदर से पास हो रहा है। और अगर रिएक्ट के अंदर कोई चीज़ 4 जगह से पास हो रही है, 3 जगह से पास हो रही है ना, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ से वो स्टेट आपकी पास होगी और जब जब वो स्टेट आपकी चेंज होगी तो वो कंपोनेंट आपका बार बार रेंडर होगा, ठीक है। बज़ाहिर पता नहीं लगता, लेकिन वो कंपोनेंट आपका रेंडर होता है बार बार ना। मिसाल के तौर पे अगर मैंने सेट यूज़र नेम को चेंज करा, अब यूज़र नेम की जो स्टेट है ना ये वाली, ये जहाँ जहाँ जा रही है ना, ये फुटर के अंदर जा रही है, फुटर के बाद ये कॉन्टैक्ट के अंदर पास हो रही है, कॉन्टैक्ट के बाद ये बटन के अंदर पास हो रही है। तो 3-4 जगह पे जहाँ पे भी ये पास हो रही है ना, वो चीज़ दोबारा से रेंडर होगी, समझ रहे हो? एक बार हो गई, चेंज हुआ, दोबारा से पूरा कंपोनेंट रेंडर होगा। बजाय सिर्फ एक स्टेट चेंज हो रही है ना। देखने को तो सिर्फ बटन के अंदर का टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, लेकिन फुटर पूरा रेंडर होगा आपका, ये सब कुछ रेंडर होगा। कॉन्टैक्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें दोबारा होंगी। इसका ताल्लुक इनपुट से नहीं है, सही है, इनपुट का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनपुट भी आपको दोबारा से रेंडर होगा। समझ आ गई बात? तो इसके लिए हमारे पास आती है रिडक्स। रिडक्स से क्या होता है कि आप एक ग्लोबल स्टोर, एक स्टोर टाइप की चीज़ अपनी ऐप के अंदर बनाते हो, और वो क्या करता है, वो बोलता है कि इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, यहाँ से डेटा पास करो और आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस स्टेट को पकड़ेगा, स्टोर के अंदर फेंकेगा, और ये क्या करेगा, इस स्टेट को स्टोर से उठा लेगा, बस सिंपल। बीच में जितने भी 2-3 लोग आ रहे थे ना, वो नहीं आएंगे। एक इसकी एक और मिसाल ऐसे है कि कंपनी के अंदर कोई चीज़ बनती है आपकी, अब कंपनी से वो कहाँ जाती है, होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर के बाद कहाँ जाती है, दुकानदार के पास जाती है, दुकानदार के बाद फिर आपके पास आती
है ना, वो चीज़ महंगी होती आती है, एक बड़े प्रोसेस से आती है। अगर तकरीबन 2-3 दिन तो लगते होंगे ना, कंपनी से निकल के डिस्पैच हो रहा है माल, और फिर वो होलसेलर के पास जा रहा है, होलसेलर अपने पास रखता है 1-2 दिन, फिर उसके बाद फिर वो आगे दुकानदार के पास जाता है, फिर दुकानदार से आप लेते हो 2-3 दिन बाद, तो 1 हफ्ते बाद तकरीबन आपके पास ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आपका ताल्लुक डायरेक्ट कंपनी से है, आप गए ताज़ा माल बना उठा के लिया है, ऐसा है नहीं है, ऐसा ही है ना भाई। तो इसमें क्या हुआ कि जो बीच में जो लोग आ रहे हैं ना, बीच वाला जो पार्ट है ये कट हो रहा है, और आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, डायरेक्ट सप्लायर से बात कर रहे हो। ठीक है, आपने अपनी रिएक्ट के अंदर क्या किया, एक ग्लोबली एक स्टोर बना दिया, उसके अंदर आपने सारी स्टेट्स बना दी। ठीक है, और जहाँ से आपको स्टेट को चेंज करना है वहाँ से आपने स्टेट को चेंज किया, और जहाँ पे आपको गेट करना है वहाँ पे आके आपने उसको गेट कर लिया। ठीक है, तो बीच में जितने भी कंपोनेंट हमारे दोबारा रेंडर होंगे ना, वो दोबारा से रेंडर नहीं होंगे। आओ ज़रा अब इसकी थोड़ी सी कोडिंग करते हैं स्टार्ट रिडक्स की दोबारा से, और चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रिएक्ट की एक बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन बनाई है अभी, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, रिडक्स वाला जो पार्ट है ना, ये हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ के अपनी फायरबेस वाली एप्लीकेशन के अंदर लगा दिया है। ठीक है, अच्छा ये मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि रिडक्स वाली जो चीज़ें इतनी आसानी से समझ नहीं आती। यूज़र लॉगिन की, अगर यूज़र ने लॉगिन किया है तो उसका ईमेल मुझे पूरी ऐप में चाहिए ना, हर जगह चाहिए, उसकी नीड पड़ेगी। हाँ, आईडी चाहिए थी, नाम चाहिए था। सही है भाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास एक बिल्कुल नई एप्लीकेशन बनी हुई है, इसको मैं पकड़ता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ सबसे पहले। सही है भाई, ये हमारे पास पूरी ऐप हमारे पास चेंज हो गई। अच्छा, रिडक्स के लिए क्या करना है, रिडक्स का सेटअप मैं दोबारा से बता देता हूँ कैसे करना है, स्टेट कैसे बनानी है, कैसे पास करनी है, कैसे सारा डेटा चेंज होगा हमारा, उसके बाद फिर इसको बड़े लेवल पे समझेंगे। सही है। अच्छा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम रिडक्स का फोल्डर अलग बना देते हैं। ठीक है, रिडक्स का फोल्डर मैंने अलग बना दिया। आओ जरा, अब कोड कहाँ से उठाना है, रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन से आ जाओ, रिडक्स टूल किट। ठीक है, ये पहली वाली वेबसाइट आ गई, इसको आपने खोला, और खोलने के बाद गेटिंग स्टार्टेड ये आ गया। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद रिडक्स टूल किट पर्पस, the redux toolkit package is intended to the standard way to write redux logic. It was originally created to help address 3 common concerns about redux. ये बोल रहा है कि रिडक्स टूलकिट क्यों बनाई गई भाई, ये 3 मसले थे जब भी बनाई है। सबसे पहला मसला, कन्फिगरिंग अ रिडक्स स्टोर इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, कि पुरानी वाली जो रिडक्स थी ना, इससे पहले जो रिडक्स इस्तेमाल होती थी उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, अभी भी है मुश्किल, लेकिन पुरानी वाली ज़्यादा मुश्किल थी। और आई हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ पैकेजेस टू गेट रिडक्स टू डू एनीथिंग यूजफुल। ये बोल रहे कोई भी अगर काम की चीज़ करनी है तो उसकी स्टेट से पैकेजेस बार बार करना पड़ते हैं, तो एक के अंदर सारा काम मिल जाता है। और बाकी तीसरा देख लो, रिडक्स रिक्वायर टू मच बॉयलरप्लेट कोड, कि रिडक्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे आके ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, क्विक स्टार्ट। सही है, सबसे पहले बोल रहा है कि आपको क्या करना है, npm से रिडक्स को इंस्टॉल करना है, टूल किट वाली, और रिडक्स और रिएक्ट से बात करने के लिए एक और पैकेज को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स। सही है, तो दोनों को सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। सही है, रिडक्स को इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे आके टूल किट को सर इसके अलावा कोई हाथ से लिखने वाली बता देना शॉर्ट, ये तो आपने कॉपी पेस्ट करी है, हाथ से लिखने वाली तो कैसे? हाथ से लिख लो, npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स, और हाथ से लिख लो, एक ही बात है, कॉपी करो हाथ से लिखो, क्या हुआ। नहीं सर, कॉपी करा पता नहीं आता हाथ से लिखने में, याद रहता है। चलो हाथ से लिख लिया। ठीक है, रिएक्ट रिडक्स को हमने क्यों इंस्टॉल किया, ताकि रिएक्ट और रिडक्स से आपस में बात हो सके, और रिडक्स टूल किट क्यों इंस्टॉल किया है, ताकि हमारा स्टोर वगैरह सही तरह से बन सके। ठीक है, सर टूल किट रिडक्स से बात करवाता है, टूल किट
टूल किट जो है वो रिडक्स है, और रिडक्स से बात करने के लिए रिएक्ट रिडक्स नाम की एक चीज़ होती है, रिएक्ट रिडक्स। टूल किट जो है वो रिडक्स है, रिडक्स का वर्जन है टूल किट ना। एक होती थी पहले रिडक्स थंक, थंक होती थी एक होती थी नॉर्मल वाली रिडक्स, एक आई है नई रिडक्स टूल किट, कम्युनिकेशन करवाता है। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्रिएट अ रिडक्स स्टोर, क्रिएट अ फाइल नेम स्टोर डॉट जेएस। ये बोल रहे हैं स्टोर डॉट जेएस के नाम की आप एक फाइल बना लो सबसे पहले ना। तो आओ इधर रिडक्स के अंदर आके मैंने बोला भाई स्टोर डॉट जेएस, ठीक है। और ये बोल रहे वाला कोड आप पकड़ो बस सिंपल, और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, बात खत्म। आओ ज़रा नीचे, नीचे आके ये बोल रहा है कि भाई प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट। ये बोल रहा है आपने जो स्टोर बनाया ना ये वाला, ये आपको अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को पास करना पड़ेगा। कैसे पास करना है, ये बोल रहा है जहाँ पे आपकी ऐप आ रही है ना उसके अंदर आप प्रोवाइडर लगाओ, उस प्रोवाइडर को आप स्टोर यहाँ पे आके ऐसे पास कर दो, ठीक है। प्रोवाइडर आपको कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट रिडक्स से मिलेगा, और स्टोर आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपने अभी स्टोर बनाया है। सही है भाई। अच्छा, इधर आके मैंने बोला कि भाई इधर आ जाओ सबसे पहले, और यहाँ पे आके आप क्या प्रोवाइड कर दो मुझे, एक अलग प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर आगे रिएक्ट रिडक्स से, और यहाँ पे इसने बोला था कि आप यहाँ पे क्या पास करोगे, स्टोर पास करोगे। इसने बोला है, ये बोल रहे जहाँ पे आपकी ऐप रेंडर हो रही है ना वहाँ पे आप प्रोवाइडर पास करो, स्टोर पास कर दो, ठीक है। तो प्रोवाइडर आ गया हमारा, और स्टोर को सबसे पहले इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, स्टोर अभी हमने यहाँ बनाया था ना रिडक्स के अंदर, ये वाला स्टोर, तो ये वाला स्टोर हमने यहाँ से आके एक्सपोर्ट किया था, इसको यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लेते हैं जी। सही है, दो स्टेप हो गए हमारे। इन दोनों को सबसे पहले इंपोर्ट करके यहाँ पे आके शो करा दिया। तीसरा पार्ट क्या बोल रही है, ये बोल रहा है अब यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आके आप सबसे पहले एक अदद बनाओ काउंटर स्लाइस डॉट जेएस की फाइल। कौन सी फाइल बनाओ भाई, काउंटर स्लाइस डॉट जेएस की एक फाइल बनाओ। आओ ज़रा इधर, मैं फोल्डर बनाता हूँ, बोलता हूँ स्लाइसिस, और स्लाइसिस के अंदर आप एक फाइल बनाओ काउंटर स्लाइस के नाम की, ठीक है। अच्छा, स्लाइस क्या होते हैं, स्लाइस असल में होता है पार्ट, एक ही ऐप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मतलब काउंटर वाली जो चीज़ है, अब काउंटर एक अलग पार्ट हो गया हमारा। काउंटर के बाद अगर हम टू डू बना रहे हैं, टू डू का स्लाइस हम अलग बनाएंगे, सही है। उसके अलावा कोई और चीज़ बना रहे हैं तो उसका स्लाइस हम सारे के सारे फीचर उसके हम अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये काउंटर वाली चीज़ है ना, ये असल में काउंटर एप्लीकेशन बनवा रहा है हमसे। तो हमने क्या किया, काउंटर स्लाइस के नाम की फाइल बनाई, और उसके अंदर ये बोल रहे कि ये वाला कोड आप पकड़ो सारा, और ये इसको आप यहाँ पे आके लगा दो, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आप क्या करो, आपने जो स्टोर बनाया था उस स्टोर के अंदर स्लाइसिस को आके ऐड कर दो, ठीक है। ऐड स्लाइसिस रिड्यूसर टू द स्टोर, यानी इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करके काउंटर के अंदर इसको पास कर दो। चलो भाई इसको इंपोर्ट करते हैं, खुद बना के दे दी। काउंटर स्लाइस, ठीक है। काउंटर स्लाइस को इसने बोला कि इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करके क्या करो आप इधर आके रिड्यूसर के अंदर पास कर दो। सही है भाई। इसके बाद क्या बोल रहा है, बस हो गया, ठीक है। तो हमारा जो रिडक्स का सेटअप था हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दो फाइल्स हमने बनाई हैं, स्टोर का सारा कोड इसने हमें दिया, स्लाइसेस का सारा कोड इसने हमें दिया, और मेन फाइल के अंदर चेंज करना था वो भी इसने हमें बता दिया कि आपको क्या चेंज करना है। प्रोवाइडर लगाया बस। अच्छा, ये सेटअप समझ आया सबको कैसे होगा, बस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से कोड उठाना है और लगाना है बस। 3 फाइलें आपकी बनी है, कॉपी पेस्ट है जी, 3 फाइलें बनाई हैं, नहीं फाइलें 2 बनाई हैं, तीसरी फाइल में चेंजेस करें। चेंजेस किए
काउंटर स्लैश की फाइल बनाई है, 2 फाइल एक्स्ट्रा बना ली। आपने बनाया रिडक्स में, रिडक्स वाले फोल्डर में। रिडक्स वाले फोल्डर में बनाया, ये रहा। सही है सर, रिडक्स में स्लाइस और स्टोर वाली स्लाइड और स्टोर वाली चीज़। अच्छा, कोई सवाल है किसी का यहाँ पे? सर इसमें जो जेसन की एक फाइल है सर, अभी ऑफलाइन है, कौन सी फाइल है? कौन सी वाली? सर ये मेन जेस के नीचे गेट डॉट के नीचे लगा रही है। ये होता होगा कुछ, रिएक्ट बना के देता है, ये देता होगा कुछ। अच्छा, तो एक एक करके ना ये सारा का सारा सबसे पहले कोड समझते हैं। स्टोर के अंदर इसने हमारा एक स्टोर बना दिया अलग से, जैसे घर में किचन होता है ना, मिसाल दी थी ना मैंने इसकी, ताकि सब लोग वहाँ से सारा खाना वगैरह लेकर आते हैं ना। जैसे घर में फ्रिज की मिसाल दी थी मैंने, कि अगर एक घर के अंदर 4 कमरे हैं और 4 लोग रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो 4 बंदों ने अपना अलग अलग फ्रिज रखा हुआ है ना, सब लोग एक ही फ्रिज इस्तेमाल करते हैं ना। तो वही वाली सारी चीज़ें कि यहाँ पे स्टोर एक ही बना हुआ है, जितनी भी स्टेट्स बनेंगी सारी यहाँ बनेंगी, और स्टेट यहाँ पे आके आप गेट करोगे, यहाँ पे आके चेंज करोगे। भाइयों मोबाइल अंदर रखो यार, मोबाइल अंदर प्लीज़। अच्छा, और स्लाइस क्या होता है? स्लाइस पूरा एक पार्ट होता है जिसके अंदर उस स्टेट उस चीज़ से रिलेटेड सारी स्टेट्स होती हैं, और उस स्टेट को चेंज कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, वो सारा का सारा पार्ट इसके अंदर होता है। ठीक है, जैसे इसने हमें काउंटर स्लाइस का जो कोड दिया था ना, इसके अंदर क्या करा इसने? सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या रखी उसकी? 0 रखी। ठीक है, अच्छा, अब एक काउंटर है, वो काउंटर के अंदर क्या क्या स्टेट्स हो सकती हैं? वो प्लस होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बस ज़्यादा तो नहीं होती ना, काउंटर में यही होता है। आओ ज़रा इधर, सही है। ये बोल रहा है कि भाई अगर आपको काउंटर को ऐड करना है ना, तो इंक्रीमेंट नीचे करना है, माइनस करना है तो डिक्रीमेंट का फंक्शन कॉल कर देना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके सारी चीज़ें माइनस कर देगा। ठीक है, अच्छा, अंदर वाले कोड को ना अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हो वैसे। और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट करोगे तो कोई भी चीज़ यहाँ पे पास करोगे तो उसके रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल्स टू डालने से कोई फायदा हो रहा है प्लस का? हाँ, ग्लोबल स्टेट जो होगी ना हमारी, वो चेंज हो जाएगी, प्लस से कुछ होगा, ऐड हो जाएगा ना, ऐड होगा, एक ऐड हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि इसको ज़रा टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आके ना अपनी ऐप के अंदर एक काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं पूरी, वो भी रिडक्स की मदद से। ठीक है, बटन हो गया, स्टेट तो बनाया था पहले। ठीक है, एक फंक्शन यहाँ बना दिया मैंने इंक्रीमेंट के नाम का, एक मैं बनाता हूँ डिक्रीमेंट के नाम का। ठीक है, 2 फंक्शन हो गए, इनका नाम चेंज करते हैं। सही है, एक फंक्शन ये हो गया, इस बटन पे जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा, इस पे जब क्लिक होगा तो ये चलेगा। सही है, और एक यहाँ पे हम बनाते हैं अपना पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हम डालते हैं कोई भी 0 डाल देते हैं मिसाल के तौर पर। चलो, क्या बोल रहा है भाई? काउंटर प्रोड्यूसर इज नॉट डिफाइंड स्टोर प्रोड्यूसर लाइन ऑफ शेप। यूज नहीं करा आपने शायद। इंपोर्ट नहीं किया, चलो ठीक है, ऐड हो गया, माइनस हो गया, इसके अंदर आइकन्स लगा देते हैं सबसे पहले। इसको बोलते हैं ऐड, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। माइनस लगा दें, प्लस का माइनस हो गया, और ये हमारे पास प्लस हो गया। ठीक है, अब जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो पहले हमने क्या किया था? यूज स्टेट से काम किया था, स्टेट को हम प्लस माइनस करवा रहे थे। अब हमें क्या करना है कि हमें सारा का सारा काम ना उससे करना है, अपनी रिडक्स से करना है। ठीक है, आओ ज़रा इधर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो स्लाइस के अंदर, तो इसने मुझे कौन सा कोड दिया है? इंक्रीमेंट का कोड अलग दिया है, और डिक्रीमेंट का कोड इसने मुझे अलग दिया है। ये है कुछ भी नहीं है, बस जस्ट फंक्शंस हैं। जो काम नॉर्मल फंक्शन करता है ना, वो सारा काम ये लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का ना तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट पड़ी है, या जो ग्लोबल स्टेट के अंदर जो वैल्यू अभी पड़ी हुई है ना हमारे पास रिडक्स के अंदर, वो सबसे पहले लेकर आनी है, और उसको यहाँ पे शो कराना है काउंटर को। ऐसा ही है ना, काउंटर को शो तो कराना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। काउंटर
आओ ज़रा, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको काउंटर शो कराना है तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। ये इस्तेमाल करके पता चलेगा, ठीक है। यूज़ सेलेक्टर को आपने इंपोर्ट किया और यूज़ सेलेक्टर को इंपोर्ट करके बोल रहा है आप ये वाला कोड लगाओगे तो आपको काउंटर की वैल्यू मिल जाएगी इधर, ठीक है। ठीक है, और इस काउंटर को मैं यहाँ पे शो कराता हूँ। कोई आप ऐसा हिंट बताया ना सर, हमें पता चले हाँ यार ये कोड लिखा तो इंग्लिश में ही लिखा है यार, मैंने भी इंग्लिश ही पढ़ी है, मुझे भी इंग्लिश आती है बस। यूज डिस्पैच लिखा हुआ है इसमें, काउंटर कहाँ लिखा हुआ है? सबर कर, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये लिखा हुआ काउंट सही है। अच्छा, यूज़ सेलेक्टर से क्या होता है, यूज़ सेलेक्टर से आप कोई भी ग्लोबल स्टेट को गेट कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, गेट करना, कोई भी चीज सेलेक्ट पकड़ना किसी भी चीज़ को, सेलेक्ट करना। तो यूज़ सेलेक्टर से क्या होगा कि जो भी आपकी ग्लोबल स्टेट पड़ी होगी ना स्टोर के अंदर, उसको आप गेट कर सकते हो। यानी कि सर अभी 0 है तो वो 0 गेट कर लेगा, ये मतलब वो 0 को गेट कर लेगा, ऐसा ही है। उस 0 लिया है, उस स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी ना, 0 हो 1 हो जो भी हो, उसको वो गेट कर लेगा, लेकर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसको पकड़ा, स्टेट डॉट काउंटर को पकड़ा क्योंकि वहाँ पे काउंटर के नाम से थी, और उसकी वैल्यू लेकर आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करा दी मैंने, यहाँ पे आ गया, ये तो आ गया समझ। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर रिडक्स से कोई वैल्यू हमें गेट करनी है, यूज सेलेक्टर से गेट हो जाएगी। इंपोर्ट करेंगे, अब दूसरा काम है कि हमें चेंज करनी है। अगर आपको चेंज करनी है तो वो कैसे करोगे, आओ ज़रा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखो तो काउंटर स्लाइस के अंदर हमने क्या करा हुआ है, फंक्शंस बनाए हुए ना, इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का, डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं इधर ना, देख रहे हो। यानी इंक्रीमेंट का जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा भाई, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट कॉल होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, इन सारे फंक्शन को एक्सपोर्ट करा हुआ है, करा हुआ है ना। अब इनको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, आगे आओ सीधा सीधा। डॉक्यूमेंटेशन में इसने एग्जैक्टली ये बात बोली है, ये बोल रहा है कि आप क्या करो, इन दोनों को पकड़ो, यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इंक्रीमेंट वगैरह को इंपोर्ट करते हैं, और मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, इसको कहाँ से इंपोर्ट करो, आप करो इसको रिडक्स, और रिडक्स के बाद स्लाइसिस, और स्लाइसिस के बाद काउंटर स्लाइस, ठीक है। स्टोर में तो स्टेट जाएगी ना। अच्छा, रिडक्स के अंदर स्लाइस का फोल्डर है, स्लाइस के अंदर फिर काउंटर स्लाइस का, क्योंकि काउंटर से क्या स्टोर में से करना है। नहीं, देखो काउंट फंक्शन तो काउंटर स्लाइस में है ना। सर स्टोर में क्या है, स्टोर के अंदर आपकी स्टेट जाके सेव होती है, ठीक है सर। ठीक है। ये देखो यहाँ से हमने पकड़ा है ना ये वाला, तो ये स्टोर से आ रहा है डेटा सारा। अब डिक्रीमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ गया। अब नॉर्मल जैसे के लिए को तो उसको क्लिक करो, कॉल कर दो फंक्शन को, ठीक है। लेकिन एक मसला है, रिडक्स में ऐसे कॉल नहीं होता। रिडक्स बोलते हैं इसको आप पकड़ो डिस्पैच को, इसको इंपोर्ट मारो। डिस्पैच का मतलब क्या होता है, एक अलग करना, अलग। डिस्पैच का मतलब क्या होता है, कोई पार्सल डिस्पैच होता है आपका, है ना। यही सुना है मैंने, तो पार्सल डिस्पैच कर दिया हमने आपका, यानी हमने भेज दिया। सर पैच करना यानी कि उसको जोड़ना, और डिस्पैच मतलब उसको अलग करना है, खोलना। आओ ज़रा, भेजना, ठीक है, किसी भी चीज़ को भेजना। तो बस यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई वैल्यू अगर ग्लोबल स्टेट की चेंज करनी है तो नई वैल्यू तो भेजोगे ना, किससे रिप्लेस करना है। भाई आपके पास 0 लिखा हुआ है, अब आपको उसको अपडेट करना है, तो ये करके स्टोर में जाए वैल्यू सेव हो। हाँ, ये तो बताओगे ना कि कौन सी वैल्यू से अपडेट करना है, भाई ये तो बताओगे ना। मैं यहाँ पे आके कोई फोल्डर का नाम चेंज करता हूँ तो मैं बताता हूँ ना कि नया नाम क्या रखना है, यस सर, है ना। यानी कि सर अपनी वाली उससे एग्जांपल समझाना कि 0 था उसको हमने ऐसे कर दिया। हाँ देखो 0 था ना इधर, अब 0 को हमें चेंज करना है ना, 0 को चेंज करना है, यस सर। तो नई वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो मतलब हमें क्या करना है, किसी चीज़ को भेजना है, डेटा को चेंज करना है ना, डेटा यहाँ पे आगे। तो बस यहाँ पे इसने बोला कि डिस्पैच को आप इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करने के बाद ये वाला कोड लिखो सबसे पहले, 1 को भेज दिया स्टोर में, वो सेव हो गया, ठीक है। डिस्पैच हो गया, और डिस्पैच के बाद ये बोल रहा है कि आप क्या करो, डिस्पैच को कॉल करो, और उसके अंदर आपको फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो ना तो ये वाला करोगे आप, अब ये कोड डिस्पैच को कॉल कराओगे सबसे पहले, उसके अंदर इंक्रीमेंट, डिस्पैच को कॉल कराओगे। डिस्पैच कहाँ से आया, यूज डिस्पैच से उठ के आया, तो यूज डिस्पैच कहाँ से आया, रिएक्ट रिडक्स से उठ के आया, ठीक है। अच्छा, डिस्पैच करने के बाद इंक्रीमेंट को हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, काउंटर स्लाइस से इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई क्या करो, इसको इंक्रीमेंट को कॉल कर दो, ठीक है। सेम काम यहाँ पे भी करना है, आपने बोला डिस्पैच डिक्रीमेंट कॉल करा दी,
ठीक है। अब क्या होगा कि अब जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, और जब ये फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, रिडक्स वाले फंक्शन को लाएगा और उसको ग्लोबल स्टोर के अंदर जाके चेंज करेगा। ठीक है, ग्लोबल स्टोर के अंदर वंस जाके जब ये चेंज करेगा तो वो वैल्यू वहाँ पे अपडेट हो जाएगी, और जब अपडेट होगी तो हमने क्या करा हुआ है, काउंट को यूज सेलेक्टर से गेट किया हुआ है। गेट होने के बाद जैसे ही वहाँ पे कुछ चेंज होगा तो नई वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली गेट हो जाएगी। आओ ज़रा ट्राई करते हैं। देखो प्लस किया, क्या हुआ भाई, देखो प्लस हुआ माइनस हुआ। ठीक है, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ। ये जो काउंटर बना है ना, ये हमारा उससे नहीं बना, यूज स्टेट से नहीं बना, ये हमारा किससे बना है, रिडक्स से बना है। ठीक है, किससे बना है भाई, रिडक्स से बना है। अच्छा आओ ज़रा यहाँ पे आते हैं और थोड़े से ना फंक्शन खुद भी लिखते हैं। काउंटर स्लाइस के अंदर मुझे पता है कि यहाँ पे सारे फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, इधर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे फंक्शन का नाम आप लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये हो गया, यहाँ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, चलो नंबर है ना सबसे छोटा वाला। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट आपको यहाँ पे मिलेगी, बल्कि इसकी कॉपी कर लो ना यार, एक इसको कॉपी कर लो, इसको ही कॉपी कर लो, आप इसका नाम चेंज कर दो बस, सब 3 का टेबल आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ठीक है, और स्टेट डॉट वैल्यू को बराबर कर दो किसके, इंटू 3 कर दो, बस बात खत्म हो गई। 3 कर दिया आपने। 2 कर देते हैं, चलो सर यानी कि स्टेट डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 से होती रहेगी। होती रहेगी। हमने इसको वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, फिर उसका स्क्वायर निकलेगा। हां सर 2 टू द 4 4 टू द 8। हाँ नहीं भले ना, हमें तो टेबल चाहिए ना 2 टू द टेबल थोड़ी चाहिए, हम तो बस रिडक्स के अंदर ये देख रहे हैं कि इसने कुछ हमें फंक्शन खुद बना के दिए थे, यस सर हम अपना फंक्शन बना रहे हैं। बना रहे हमने फंक्शन बना दिया मल्टीप्लाई बाय 2 के नाम का। हैं। ओके ठीक है, अब जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी उसको क्या करेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। इसको एक्सपोर्ट मार दें, यहाँ से एक्सपोर्ट मार के यहाँ पे आते हैं ऐप के अंदर, यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इधर एक और बटन बना दें। ठीक है, इसको बोलते हैं कि भाई मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, वहां फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भाई मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। मान लो फंक्शन आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई बाय 2 का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, जो हमने कहा था इंपोर्ट किया, रिडक्स से इंपोर्ट। हां यार कौन बोल रहा था ये रिडक्स मुश्किल है। आप लोग को मुश्किल लग रही थी पिछली क्लास में। कौन बोल रहा था सर को नहीं आती है। हाँ भाई, कौन था, कौन था जो बोल रहा था सर को नहीं किसकी गुस्ताखी थी। ठीक है, अच्छा मुस्तफा था। अच्छा देखो इधर, अब मैंने इसको प्लस किया, देखो प्लस प्लस भी हो रहा है, माइनस माइनस भी हो रहा है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है। सर ये बार-बार क्लिक करना पड़ा है, आपने दबा के रखा हुआ है। बार बार क्लिक करना पड़ता है भाई, दबा के नहीं होता। ठीक है देखो, अच्छा कोई और भी बना लेते हैं फंक्शन। ठीक है, बना लेते हैं। अब की बार हम बनाते हैं थोड़ा सा वाले में कुछ पड़ा नहीं है। एक फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, इधर देखो भाई, इधर 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 एक इन्होंने बनाया हुआ है इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। अब देखो ऊपर वाले जो 2 फंक्शन थे, या जो चौथा फंक्शन हमारा था, इसके अंदर हमें वैल्यू पता थी इसकी कि हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट होगा तो एक ही प्लस होगा। सही है भाई। हाँ भाई दोस्त, तुम क्या चल रहा है तुम्हारा विषय, क्लास में देख लो भाई। सर यानी कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे +1 है, हम हमारी मर्जी हम +3 कर दें, आप +3 कर दें, +6 कर दें, हाँ। -कुछ अब कर एक दें। और चीज़, अब इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है इसके अंदर तो एक ही बार इंक्रीमेंट हो रहा है ना। यस सर। मैं चाह रहा हूँ कि इंक्रीमेंट हो लेकिन वो मेरी मर्जी का हो, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आए ना वो मेरी मर्जी के पास हो। यस सर। अच्छा, वो ऐसी पास नहीं हो कि मैंने यहाँ पे आके हार्ड कोडेड कर दी, नहीं, वो वैल्यू ना मुझे यहाँ से मिले, कोई यहाँ से पास करे, इधर से इनपुट से पास करे। ठीक है, आओ ज़रा अब यहाँ पे आके बोलता हूँ कि आप क्या करो, सबसे पहले एक फंक्शन और बना लो। सर बना समझाएं क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो अब ये खाली है ना, बिल्कुल इसमें कुछ भी पास नहीं हो रहा, बस फंक्शन कॉल होता है, हाँ ऑटोमेटिकली वो प्लस प्लस करता रहता है। 2 होता रहता है। ठीक है। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो ना
वो इंक्रीमेंट ना ये वाला नहीं हो 1 या 2, यस सर। वो इंक्रीमेंट हो मेरी मर्जी का, So मैनुअली नंबर डालो, मैनुअली मैं नंबर डालूं और उसको मल्टीप्लाई करें। और वो उसको मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, देखो यहाँ पे इसने हार्ड कोडेड किया हुआ है 1 प्लस होता है, वैल्यू को +1 कर रहा है, -1 हाँ यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई होता है। यस सर। लेकिन अगर आप थर्ड वाला देखो ना, थर्ड वाला, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर ना इसने किसी चीज़ को वो डिपेंड नहीं रखा हुआ इसको, मतलब कोई चीज़ इसने हार्ड कोडेड नहीं करी हुई। इसने बोला हुआ कि आपको जो डेटा है ना, डेटा आपको यहाँ से मिलेगा और बस उसको ना इसके बराबर कर देना। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इंक्रीमेंट बाय अमाउंट को पकड़ो, इसको ज़रा इंपोर्ट मारो, उसके अंदर चक्कर किया है इसका ना। ठीक है, और जहाँ मैंने इंक्रीमेंट किया था उसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको मैं पास करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ पे 1 पास कर दो। ठीक है, फंक्शन भी चेंज होगा ना, फंक्शन दूसरा बनाया है। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। हाँ, अब यहाँ मैंने 1 पास कर दिया, अब जब मैं प्लस प्लस पे क्लिक करूँगा तो एक एक करके आगे बढ़ेगा वो। सर ऊपर आपने फंक्शन का नाम चेंज नहीं करा, कौन सा? इंक्रीमेंट फंड। तो वो तो अच्छा है ना, उसी को चेंज किया ना भाई। ठीक है। ठीक है, प्लस क्या, देखो एक एक प्लस हो रहा है, दोबारा लोड करते हैं पेज को, देखो एक एक प्लस हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आगे मैंने चेंज किया, मैंने बोला इसके अंदर ना 4 प्लस होंगे। ठीक है, अब ज़रा लोड किया पेज को हमने, देखो 4 प्लस हो रहा है, मतलब मैंने क्या करा, डेटा अपनी मर्जी का भेज दिया आगे, अपनी मर्जी का भेजा। है ना। एक और बनाते हैं, अब इसकी कॉपी बनाते हैं। यही अगर पहले हम इनपुट करेंगे तो सर इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट में इंक्रीमेंट जो होगा वो एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट के अंदर ये होगा कि मैं बताऊंगा उसको कि आपने कितना ऐड करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं। सर तो ये वाला भी वही काम है और वो वाला भी वही काम है, सेम काम है सर। कौन सा? जैसे वो इंक्रीमेंट जो था खाली जो +1 कर रहा था, इसमें भी हम तो प्लस कुछ भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ऐड हो रहा था, ये आपके हाथ में नहीं था कि आपको एक सर इसको आप एक फोर सीढ़ी कर चढ़नी देना। है। इसका 4 कर दे वही काम हो जाएगा। आप यहाँ से चेंज कर रहे हो ना आगे, हाँ, तो मैं भी हमें यहाँ से चेंज करना है। अच्छा मिसाल के तौर पे आपने लॉगिन किया, अब लॉगिन का जो डेटा है आपको पता है हर यूज़र का लॉगिन का डेटा अलग अलग होगा। अलग-अलग होगा। अब वो लॉगिन का डेटा आपको यहाँ भेजना है ग्लोबल स्टेट में, कैसे भेजोगे? यही तो नहीं यहाँ आता। से पास करोगे ना इधर से, इंक्रीमेंट सीधा आप लॉगिन पे कहाँ पहुँच गए? इधर से पास करोगे ना मतलब डेटा आप, या नहीं करोगे? अलग है, सही है। भाई मुझे तुम बताओ, तुमने लॉगिन वाला काम किया, ये सर अब लॉगिन का डेटा तुम्हें ईमेल बंदे की है, उसको तुम्हें स्टोर के अंदर रखवाना है। ठीक है। ठीक है, तो अब उसको कैसे बताओगे स्टोर को कि ईमेल क्या है? उसमें सेव कराएंगे। कहाँ से सेव कराओगे? यहाँ से पास करोगे तो सेव होगी ना वैल्यू, अच्छा, यहाँ से पास करोगे तो सेव होगी ना। पास कहाँ से करेंगे सर? ये इंक्रीमेंट बाय अमाउंट में पास करेंगे। हाँ, इधर पास कर दो आप, इधर आप स्ट्रिंग पास कर दो, इधर आप पूरा एरे पास कर दो। यस सर। अरे पास कर दो पूरा। वहाँ जाके गेट कर लिया हमने। वहाँ गेट कर लिया, वहाँ चेंज हो गया बस। गेट कहाँ करना है? 1 मिनट, इधर स्टोर.js एक्शन में नॉट स्लाइस में, और फिर अपनी यूआई में जहाँ भी यूज जो है मैं यहाँ पे यूज़ करने, वहाँ पे यूज़ कर लिया आपने। ठीक है, अच्छा एक और फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई का। परसेंटेज का वाला सर नहीं, परसेंटेज तो वाला कर देगी डिवाइड। हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड ही रहेगी। ठीक है, डिवाइड बाय अमाउंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको पकड़ते हैं, मैट्रिसेस बना दे सर इसमें। ये लो, ये लाल क्यों हो रहा है भाई? एरर आ रहा है। आखिरी में आपने मुंह नहीं लगाया। 1 मिनट, चलो ठीक है, डिवाइड बाय अमाउंट किया मैंने, और यहाँ पे आके मैंने बोला कि आप क्या करो, इसको ऊपर डिवाइड मार दो। डिवाइड बाय अमाउंट, और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई डिवाइड बाय अमाउंट का फंक्शन बना दो आप, और इसकी कॉपी बना दो, इसको यहाँ पे पास कर दो। अच्छा इसको एक्सपोर्ट नहीं किया ना हमने, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट करके इसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करके मैंने बोला कि 2 डाल दो। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, इसको मैंने प्लस प्लस किया पहले,
ठीक है, प्लस प्लस हो गया मेरा ये। और डिवाइड बाय अमाउंट मैंने किया ना, अब डिवाइड मैंने क्या बोला है इसको, किससे करो आप, 2 से करो। 24 एरर आ गया, 24 आ गया। अच्छा लोड करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, ये हो गया, ये देखो 12 आ गया। 12 अच्छा 60 आ गया, 60 का हाफ अगर मैं करूँ 30 हो गया। अब 30 का भी हाफ करूँ तो 15। देख रहे हो ये हाफ होता रहेगा ऐसे करके। करते हैं। अच्छा इसको आप यहाँ पे आके दोबारा से चेंज कर सकते हो। सर इतना कर दे पेज बढ़ लेकिन अब की बार जो चीज़ है ना मेरी, अब की बार जो वैल्यू चेंज हो रही है ना, वो यहाँ से चेंज हो रही है मेरी डायरेक्ट, मेरी यूआई से चेंज हो रही है। ठीक है, रिडक्स के स्टोर के ऊपर मैंने डिपेंड नहीं रखा इसको। अगर मैंने इसको बोला कि आप क्या करो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, या चलो इसको कम से करते हैं, 5 से कर दो डिवाइड। ठीक है, इसको आप किससे कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। चलो ये ऐड हुआ और ये डिवाइड हो गया 5 से। ठीक है, दोबारा देखना, ये कितना 64 था, इसको मैंने डिवाइड किया 5 से तो ये वाली अमाउंट होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये होता है रिडक्स कि आपने क्या करा, एक ग्लोबल स्टोर बना दिया। कोई भी वैल्यू आपको अगर चेंज करनी है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी डिफरेंट जगहों के ऊपर या डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है, आपने क्या करा, उस वैल्यू को पकड़ के ग्लोबल स्टोर के अंदर डाल दिया। सही है, मतलब भेज दिया आपने ना एक तरह से। अब भेजने के लिए कौन सा डिस्पैच, यूज डिस्पैच को इस्तेमाल हो रहा है। और स्टोर से अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो कौन सा इस्तेमाल होगा, सेलेक्ट करने के लिए यूज सेलेक्टर। ठीक है, गेट करने के लिए यूज सेलेक्टर और चेंज करने के लिए यूज डिस्पैच। समझ आई सबके रिडक्स की? सर वो तो समझ आ गया, लेकिन जो आपने बोर्ड उठाया था ना कॉपी वाले, कौन से वाले? सर कॉपी पेज जो कहाँ कौन सा लगाना है, कौन सा चिपकाना है। भाई रिडक्स टूल के ऊपर आवा है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा गेट स्टार्टेड का, इस पर क्लिक किया, क्विक स्टार्ट आ गया, स्टार्ट ये लो पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। ये कमांड चलानी है, रिपोर्ट कर लिया रिडक्स। दोनों चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो गई। यस सर। इंस्टॉल होने के बाद ये बोल रहा है कि स्टोर डॉट जेएस की फाइल बनाओ, बना के ये कोड डाल दो, स्टोर ड्रेस में ये बनाना है और ये वाली ये डाल दिया आपने। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आप एक बनाओ, आपके पास जो एसआरसी के अंदर इंडेक्स वाली फाइल होती है ना, उसके अंदर आप क्या करो, प्रोवाइडर को ऐड कर दो। ठीक है, प्रोवाइडर आपने ऐड कर दिया। इंडेक्स इससे बिल्ड बनती है। HTML की फाइल नहीं, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल थी, मेन फाइल जो थी ये वाली। पहले इससे तो इंडेक्स डॉट जेएस बोला है कहाँ बोला है, ऊपर। वो पागल है, उसको नहीं पता। मेन डॉट जेएस में ये कोड चिपका देना है। ये कोड चिपकाना नहीं है, ये जो इसने लाइन डाली है बस ये डालना है। अच्छा ये डालना है, एक बोर्ड के लिए 2 लाइनें और प्रोवाइडर डाल दिया बस। आसान है। ठीक है ठीक सर, है, यहाँ तक आगे आओ आगे। आगे बोल रहा है कि काउंटर स्लाइस की एक फाइल बनाओ, उसके अंदर ये कोड डाल दो आप बस। सोर्स में यानी कि फोल्डर बना के रिडक्स का उसमें ये डाल दिया और काउंटर स्लैश का फोल्डर बना दिया, फाइल बना दी, उसमें ये कोड डाल दो। ये और कोड आ जाएगा। हाँ ये रहा ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वही वाला और कोड अगर है। ये नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? क्या नहीं भाई, ये बनाएंगे, बात चुप हो जा। एक मिनट ना, हाँ तुम बताओ पहले, समझ आई इतनी? यस सर, ये तो आगे समझ में। उसके बाद बोल रहा है आप क्या करो, आपको जो आपने काउंटर का जो रिड्यूसर बनाया हुआ है ये वाला, ये कहाँ बनाना है? ये एक्सपोर्ट किया है ना आपने यहाँ पे आके, ये रहा। एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। हाँ इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करके आप स्टोर के अंदर सेव कर दो बस। स्टोर को आप बता दो कि ये वाला रिड्यूसर भी मौजूद है एक ना, यहाँ से भी डेटा ये उठाना। वाला काम कहाँ करना है? ये वाला जो अभी आप इस पे खड़े हैं, कौन सा, ये वाला? ये वाला काम कहाँ ये वाला हमें करना है इधर स्टोर के अंदर, इसको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाना है बस। स्टोर का जो पुराना कोड था ना वो ऐसा था। देखो स्टोर का जो पुराना कोड था वो ऐसा था। ठीक है सर। ठीक है, और इसने बोला है कि स्टोर के जो कोड है ना उसके अंदर आप क्या करो, उसको इंपोर्ट करो काउंटर रिड्यूसर को। ये इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पे आगे। काउंटर रिड्यूसर आया। ठीक है सर, ये इंपोर्ट कर लिया। जो ये लाइन इंपोर्ट करके इसने बोला कि ये वाली लाइन आप इसके अंदर लगा दो बस, रिड्यूसर के अंदर क्या ये काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, इसको पकड़ा और यहाँ पे इसको लगा दिया। अरे वाह, बात ठीक करो। है। नेक्स्ट। ठीक है बस। अब नेक्स्ट ये बता रहा है कि अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यूज सेलेक्टर को पकड़ोगे, यहाँ से कोड पकड़ोगे, उसको सेलेक्ट कर लोगे। अगर डिस्पैच करना है तो यूज डिस्पैच को आपने पकड़ा, डिस्पैच किया और यहाँ पे आके आपने क्या करा, डिस्पैच करके काम आपका हो गया सारा। ठीक है, फंक्शन वंक्शन इसे सारे यहाँ पे इंपोर्ट करें। परफेक्ट सर, परफेक्ट। हाँ वही रिडक्स से समझ आई। यस सर। इसने एक बना के भी दी हुई एप्लीकेशन ना। सारा दिन तैयारी करी रिडक्स में बनाने की।
भाई क्या हो गया? सारी तैयारी करी है मैंने, मैं बताऊँ मैं क्या दिखाऊँ यार? क्यों जख्मों में नमक छिड़क रहे हो? क्या दिखा सकते हैं हम? यार दिखाओ यार, गिटार भी चला गया। आपको आपको पता है मुझसे ज़्यादा रेप है उसकी, नहीं नहीं सर, मुझसे ज़्यादा फॉलो करें उसके? नहीं भाई, नहीं मेरे तो है ही नहीं, मेरे 4 हैं यार, 4 है 4 हैं। सर अपने लाओ 4 चार, है। उसकी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। उसकी क्या? रिपोर्ट करते ज़्यादा है। किसकी? क्या बोल लेते हैं उसके ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा मजा वाली की बात बता। नहीं नहीं अबे सुना ही है। क्या? हो रही है, ये होता मोहम्मद है लेकिन आज ये सही है भाई। अच्छा रिडक्स के अंदर और कोई सवाल है किसी का? पूरी रिडक्स के अंदर कोई सवाल? सर मैं आपकी रिएक्ट राउटिंग की वीडियो देख रहा था, आपने मोहम्मद को 3 दफा बोला उड़िया उड़िया उड़िया। भाई जब सो गए तभी मैंने आज ऐसे नहीं चलवाया और सारी लाइटें खोल दी। अब सो, आज बंदे भी ज़्यादा हैं यार, आज क्या है, आज क्या, आज कौन सा दिन है यार? वीर वनडे बंदे क्यों ज़्यादा हैं आज? सर एक हफ्ते की लंबी सर छुट्टी ये आई गलत है है सर, जब नहीं आते हैं तब ये